हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। दोस्त, मैं आज आपको कहानी एक सुनाऊंगा। वो बीती हुई घटना है, हमारे साथ हुई थी लगभग 1 साल पहले। मैं एमपी में मध्य प्रदेश में जा रहा था घर से। दोस्त, हम बाइक से ही जाते हैं जहाँ जाते हैं, चाहे कितना भी दूरी तय करना हो हम बाइक से ही करते हैं। लगभग हम अधिक से अधिक दूरी 790 किलोमीटर की दूरी तय किया हूँ। और मैं अपने घर से जो है कि पटियाला तक बाइक से ही गया हूँ दोस्त। पटियाला सबसे लंबा सफ़र था मेरा अपने घर से। लगभग 2 दिन में हम बाइक से वहाँ पे पहुँच गए थे। तो दोस्त, हमको जाना था एमपी मध्य प्रदेश किसी काम से। वहाँ पे मेरा काम चल रहा था, तो मैं वहाँ पे काम लिया हुआ था। तो काम करने के लिए एमपी चला। तो मैं अपने घर से लगभग दोपहर में एमपी के लिए निकला 2-2:30 बजे। और वहाँ एमपी में जब आप जाएंगे, सतना मैहर साइड में आप जाएंगे तो मैहर से ही बगल में एक गोविंदपुरी पड़ता है। तो गोविंदपुरी से जब ऐसे ही आप आगे जाइएगा तो एक घाट है, बहुत पहाड़ियों की घाट है। एमपी घाटों से भरा हुआ है। वहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो मनमोहक है। तो दोस्त, हमें चलते चलते लगभग जो है कि शाम हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया, लगभग 8 बज गया था रात। तो हम वहीं पे रुके गोविंदपुरी में, क्योंकि घाट लगभग 12-14 किलोमीटर का घाट है। घाट का तो नाम याद नहीं है, और बहुत घनघोर घाट है दोस्त, और डरावना है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर उस घाटी पे चढ़ा जाता है। और ऊंचाई की तो बात नहीं, लगभग 6-7 पहाड़ से उठकर जो है कि वहाँ पे जाया जाता है। तो एक वहाँ पे डैम है, बांध है, उसी बांध के पास हमें जाना था। बांध का जो जो है बहुत बड़ा बांध है दोस्त। उस बांध से सिंचाई भी होती है, डैम है। तो वहीं पे जाना था। घनघोर जंगल था दोस्त। तो जैसे ही हम वहाँ के लिए बढ़ा तो लगभग में हमें रात में 11 बजे, 11:30 बजे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना होती है। वहाँ पे देखिए एमपी में भी जो है बनवासी अधिक रहते हैं। यही बनवासी छीना झपटी करते हैं दोस्त, और छीनते हैं सामान को। तो मैं 11:30 बजे के लिए उस घाटी के लिए निकला। खैर रात था, हमसे दुकान वाला भी मना किया कि आप वहाँ न जाओ तो अच्छा है, सुबह आप रात में ही यहीं पे सो जाओ और रात में सुबह होते ही निकल जाना। लेकिन दोस्त, हमको वहाँ पे जाना था। कल सुबह से ही काम लगना था मेरा। वहाँ पे हमें कोई बुलाया था। मैं जहाँ रूम लिया था वहाँ पे भी हमें जाना ज़रूरी था। हम उनसे बोले थे कि हम आएंगे, हमारा खाना पीना बना के आप रखे रहना। वैसे ही दोस्त, जैसे मैं निकला, लगभग घाटी से 1 किलोमीटर पहले हमें एक बंदा मिला, हाथ मारा। वो रुकवाया बाइक को मेरे। तो रात थी लगभग। तो हम कुछ दूर गए, फिर सोचे कि यार ये लगभग बंदा क्या था, लगभग उसका उम्र 45 साल था। वो रुकवाया, मैं रुका, बाइक से रुक गया दोस्त। रुकने के बाद वो बोला कि कहाँ जा रहे हो। तो मैं बताया हम घाटी उस पार जा रहे हैं, एक बांध है, बांध के पास काम चल रहा है, हम वहीं पे जा रहे हैं। गोविंदपुरी से निकला था दोस्त। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो वो हमसे ये बोला कि जा रहे हो तो देख के जाना। मैं यहीं से बोल रहा हूँ, वो 45 थे। तो मैं बोला आपको नहीं जाना है तो रुके क्यों। वो बोला मैं आपको सावधान के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे आप जाओगे तो वहाँ पे गैंग बैठा हुआ है। तो मैं बोला तो फिर मैं कैसे जाऊँ। खैर मेरे पास पैसा वैसा तो था नहीं, बाइक था, गूगल पे पेमेंट था, और जेब में दोस्त हम पैसा भी नहीं रखते हैं। हमारी एक खासियत है कि आप हमारे जेब में देखोगे तो मात्र 10-20 रुपये रहेगा, जो आम खर्च के लिए, और सब हम पैसा लेते नहीं हैं। जहाँ तेल पेट्रोल रहता है वो मोबाइल से ही अपना ट्रांसफ़र करते हैं, पेट्रोल डलाते हैं। एक काम करने वाले व्यक्ति के पास क्या रहेगा, अगर वो अपना घर छोड़ेगा पैसा कमाने के लिए तो वो कितना पैसा लेके चलेगा, ये आपको भी पता है। जैसे दोस्त हम उससे पूछे तो बोला अच्छा ठीक है आप जाओ। दोस्त, मैं गया, लगभग 3 किलोमीटर पर गया तो हमें 7-8 आदमी उसी रोड पे मिले, और पूरा रोड घेरे हुए थे। मैं सरकार से भी कहूँगा कि अगर उस घाटी पे अगर आज भी ऐसा चल रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा है।
बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं हो रहा है, होना चाहिए दोस्त। 7-8 आदमी हमें पूरे रोड पे ऐसे बिछड़ के रोकना चाहिए। मैं बाइक से था दोस्त, मैं गाड़ी अपना रोक दिया, रोक के एक साइड में खड़ा कर लिया। अगर दोस्त आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्त। जैसे हमने बाइक रोका, वो कोई आया मेरा चाबी ले लिया, कोई आया मोबाइल निकाल लिया, कोई आया बोला कहाँ जाना है तुमको, ऐसे करके लगा बोलने। जैसे ही मेरे को रुका, मैं रुका वहाँ पे, मेरा एक पर्स ले लिया एक बंदा, पर्स में 130-140 रुपये ही था और आईडी कार्ड था, और दोनों सब कुछ हमारा लेने के बाद वो लोग हमसे पूछे कहाँ जाना है। मैं उनको ये बताया कि मेरे को देखिए घाटी के नीचे जाना है, इस गांव में जाना है, और मैं यहाँ से चल के आया हूँ। उस समय लगभग हम 12 बज गया रात, इतना में बात करते हुए। खैर उन्होंने बात किया हमसे, वो मजबूरी हमारे समझे, और उनको क्या चाहिए था, उनको गांजा चाहिए था, उनको दारू चाहिए था। वो बोले आप मेरे को दारू पिला के जाओ, अन्यथा अभी दूसरा कोई आपकी जगह रहता तो उसको हम पकड़ते, उससे जितना पैसा रहता उससे लेते। आप इधर के नहीं हो, ये मैं मान रहा हूँ, आप दूर के हो, आप मेरे मेहमान हुए। वो इस तरह हमसे बात कर रहे थे। खैर उनसे मिले, हम भी मिले, तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई छेका हुआ है, मेरे को कोई रोका हुआ है दोस्त। मैं भी उनसे शांतिपूर्वक बात किया कि भैया हो देखिए ऐसा नहीं ऐसा है, ये मेरे को अगर पता होता तो मैं नहीं आता इस जगह पे। ये चीज़ देखिए, अगर भगवान आपकी रक्षा करना चाहेंगे तो आप कहीं भी रहोगे दोस्त, भगवान आपका रक्षा जरूर करेंगे, इनमें दूर है नहीं है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए लोगों को। और जैसे ही उनसे बात तो हुआ 1-1:30 बजा रात, तो वो हमें क्या दिए खाने के लिए, वो हमें गुजिया दिए खाने के लिए। वो सब लेके आए थे गुजिया या किसी का छीना झपटी, वो बोले लो यही खा लो, पानी उनी पी लो। खैर पानी उनी भी पिलाए हमें, हमारा पैसा दे दिए, गाड़ी का चाबी दे दिए, हर कुछ दिए। फिर उन्होंने ये बताया कि आप जैसे ही पहली घाटी उतरोगे वैसे ही 4 लोग और मिलेंगे आपसे, सब गैंग है दोस्त, सब फिट है। आप उनसे बोल देना कि हमें मनोहर उस व्यक्ति का नाम था, मनोहर 9, वो कोड बताया, मनोहर 9 द्वारा हम छोड़े गए हैं, आगे हम जा सकते हैं दोस्त। वैसे ही मैं गाड़ी लिया और चल दिया। डर तो लग रहा था, 1 बज गया रात, घनघोर जंगल है दोस्त, और पहाड़ियों के ऊपर की घटना है। आप रात में सोचो, जब पहाड़ के ऊपर आप आओगे तो ऐसे ही घटना रहेगी। जैसे मैं दोस्त वहाँ पे गया, 3.5-4 किलोमीटर और की दूरी तय कर लिया, वैसे 5-6 बंदे फिर रोड पे खड़े थे। अब इस बार उन्होंने जो है कि हमें रोका, तो हम बोले मनोहर 9 ने हमें यहाँ पे, उनसे मिलने के बाद यहाँ से हम गुजरे दोस्त। घाटी में छीना झपटी जरूर होता है, आपसे मैं ये बता दे रहा हूँ। जाते समय विशेष ध्यान दीजिए, पैसा रुपया सोना चांदी आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, अगर रात में आप सफ़र कर रहे हैं तो। फिर दोस्त उन्होंने हमें रोका, हम उनसे बोले मनोहर 9 ने हमें छोड़ा है यहाँ पे, और बोला है कि आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप जहाँ जाओ आज़ादी से चले जाओ दोस्त। उनको जैसे ही नाम बताए, वो भी मेरे से हाल चाल पूछा। खैर दारू वारू लोग पिए हुए थे, हम तो दारू नहीं पिए हैं, नहीं पीते हैं दोस्त। और जो है कि उन लोगों का ऐसा सब्र था, मुँह महक रहा था, बहुत बुरी स्थिति थी। और उसके बाद उन्होंने छोड़ा और हम अपने रूम पे गए दोस्त। हमको बज गया 2। ये घटना हमारे साथ घटित है। हम आपको भी बता दें दोस्त कि ऐसी घटनाओं से आप भी बचें, आप भी देखिए अगर आप निकल रहे हैं तो आपको अगर लंबा सफ़र तय करना है, या बाइक से करना है, या बस से करना है, या कहीं किसी चीज़ से करना है, अगर घर से आप बाहर जा रहे हो तो ये समझ के चलना कि आपके अलावा आपके साथ कोई नहीं है, ना आपका कोई मदद कर सकता है, ना आपको कोई समझा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है, जब भी घर से निकलें तो सोच समझ के निकलें, किस काम के लिए जा रहे हैं उस पर दृढ़ संकल्प करके जाएं। और रास्ते में तमाम लोग मिलेंगे दोस्त, आप किसी से डिस्टर्ब न हो, आपका जो काम है आप करें दोस्त। अगर हमें आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा, और ऐसे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा दोस्त। हम यहीं पे अपनी कहानियों को विराम करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।